फियर्स एंड फोबियाज। दोस्तों, आज मैं इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने जा रहा हूं और इस पर हम कई टेक्निक्स पर भी बात करेंगे कि कैसे हम फियर्स और फोबियाज से बाहर आ सकते हैं। मेरे पास कई रिक्वेस्ट आई हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि वो फियर्स और फोबियाज से परेशान हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस दें जिससे कि वो उनका फ़ायदा उठाकर अपने फियर्स और फोबियाज से बाहर आ सकें। तो आज हम ये वीडियो स्पेसिफिकली उसी पर बात करेंगे और उसमें जानेंगे कि कई टेक्निक्स यूज़ करके हम कैसे अपने फियर्स और फोबियाज से बहुत ही जल्दी बाहर आ सकते हैं। आप ये जानते ही होंगे कि फियर्स और फोबियाज से लोग पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई कितने ही सालों से परेशान है, लेकिन इन फियर्स और फोबियाज से वो निकल नहीं पा रहा है। सो दोस्तों, इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे इस पर डीपली टच करना चाहिए ताकि लोगों को ये समझ में आए। और दोस्तों, इन फियर्स और फोबियाज से निकलकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। सो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जो कि तिब्बत से रिलेटेड है। आप कोई भी अगर गए हो तिब्बत या उसके बारे में पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर एक स्टोरी प्रचलित है। वो स्टोरी ये कहती है कि जब लोग मर जाते हैं, व्हेन दे डाई, सो उसके बाद वो एक डार्क प्लेस में जाते हैं। एवरीवन गोज टू अ डार्क प्लेस। और वो जो डार्क प्लेस है, मतलब कि जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और सडनली जैसे ही आप उस डार्क प्लेस में जाते हो मरने के बाद, तो वहाँ पर एक बड़ा ही भयानक सा एक मॉन्स्टर साइज का एक दैत्य आपके सामने आ जाता है। एक ऐसा राक्षस टाइप एक बड़ा सा मॉन्स्टर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो इतना भयानक है कि आपको उसको देखकर बहुत डर लगता है। आपके पास वहां 2 रास्ते होते हैं, या तो आप उस मॉन्स्टर से भाग जाएं या फिर अपने आप को सरेंडर कर दें। क्योंकि जब एक बड़ा सा भयानक सा राक्षस आपके सामने खड़ा हुआ है तो लड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। या तो आप वहां से भाग सकते हैं या उसके सामने सरेंडर कर सकते हैं। सो जब आप उस राक्षस के सामने से भाग जाते हैं तो आपके सामने फिर से एक और अंधेरा आता है, एक ऐसा प्लेस आता है जो फिर से अंधकार से भरा हुआ है। और जब आप उस प्लेस में पहुंच जाते हैं तो फिर से एक और मॉन्स्टर आपके सामने आ जाता है। बस फर्क इतना होता है कि जो पहले मॉन्स्टर आया था वो इससे थोड़ा ज्यादा डरावना था और अब जो ये सेकंड नंबर वाला आया ये थोड़ा कम डरावना है उससे। सो इसके सामने भी आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप इससे भाग जाइए या इसके सामने सरेंडर कर दीजिए। जब आप भाग जाते हैं इससे तो फिर आप एक डार्क प्लेस में पहुंचते हैं, एक नए डार्क प्लेस में जहां पर एक और मॉन्स्टर आपका इंतजार कर रहा होता है और फिर वही प्रक्रिया चलती रहती है। और उस स्टोरी में ये कहते हैं कि जो पर्सन जिस महीने में मरा होता है उतने ही मॉन्स्टर उसके सामने आते हैं। जैसे जनवरी में मरा है तो 31 मॉन्स्टर उसके सामने आते जाएंगे। और जब वो 31st मॉन्स्टर आया और उसके सामने से आपने भागने की कोशिश की तो समझ जाइए कि आप कीड़े मकोड़े की जिंदगी आपको दे दी जाएगी। मान लीजिए आपने बीच में ही किसी मॉन्स्टर के सामने सरेंडर कर दिया। मान लीजिए आप जाके 10वें नंबर पे आपने सोचा यार बहुत भाग लिया, अब तो इसके सामने मैं सरेंडर ही कर देता हूं। तो आपको उस आगे आने वाली लाइफ से बेटर लाइफ मिल जाएगी कि जो आपको जैसे कीड़े मकोड़े की लाइफ मिलनी थी, अगर 31st पे जाकर आप सरेंडर करते या आप वहां से भागने की कोशिश करते, क्योंकि वो लास्ट मॉन्स्टर था, तो वहां पर जाकर कीड़े मकोड़े की अगर मिलती, तो ये जो बीच में अगर आपने कहीं सरेंडर कर दिया तो उससे बेटर मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप कि जितना जल्दी आप सरेंडर करते आपको बेटर एक लाइफ मिल जाएगी, और जितना लेट करेंगे, जितना देर तक आप भागते रहेंगे, आपको उससे छोटी छोटी लाइफ मिलती रहेगी जो कि आपके लिए रिस्पेक्टफुल नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी तरह से फर्स्ट मॉन्स्टर पे ही मान लीजिए आपने वहां सरेंडर कर दिया
आप नहीं डरे, नहीं भागे, आपने सोचा जो होगा देखा जाएगा, मैं आई सरेंडर, मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। तो आपको दो चीजें पता चलेंगी वहां पर कि जो वो मॉन्स्टर था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जस्ट एक इल्यूजन था, वो गायब हो जाता है जैसे ही आप उसके सामने सरेंडर करते हैं। यू आर रेडी टू फेस योर फियर, तो वो आपके सामने से गायब हो जाता है एक इल्यूजन की तरह, क्योंकि वो कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ आपका टेस्ट था जो आपको डरा रहा था। दूसरा जो वहां पर होता है वो ये कि जब आप वहां पर सरेंडर कर देते हो तो यू अटेन निर्वाणा, यू अटेन मोक्षा, यू अटेन एनलाइटनमेंट। आप क्योंकि टॉप मोस्ट रैंक पर होंगे उस टाइम, और ये जीवन चक्र जो चलता रहता है उससे बाहर निकलकर आप मोक्षा को प्राप्त होंगे। तो ये है स्टोरी जो कहीं से निकलकर आई तिब्बत से, और मुझे लगा कि यहां पर ये रिलेटेड होगी और मुझे आपको ये स्टोरी सुनानी चाहिए। सो दोस्तों, जो ये स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं वो इस वजह से सुना रहा हूं क्योंकि जो आपके फियर्स हैं, जो फोबियाज हैं, वो कुछ इस तरीके के हैं जैसे वो मॉन्स्टर इस स्टोरी का है। क्योंकि इस स्टोरी के जब मॉन्स्टर को आप फेस करते हैं, जब आप उसके सामने सरेंडर करके खड़े हो जाते हैं कि बस जो होगा देखा जाएगा, कर ले तू जो करना है, तब वो मॉन्स्टर एकदम से गायब हो जाता है, बिकॉज दैट इज इल्यूजन। सो सेम चीज आपके फियर्स और फोबियाज में भी है। जब तक आप इनसे भागते रहेंगे या आप जूझते रहेंगे इनसे, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आपके सामने नए रूप में आते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि आई एम रेडी टू फेस देम, और मैं खड़ा हूं, लो बिगाड़ लो जो मेरा बिगाड़ सकते हो, वो एक बार तो थोड़ा परेशान करेंगे, उसके बाद आप उनसे बिल्कुल निकल जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। दैट इज द की माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको समझनी है कि जब आप तैयार हो गए अपने इस डर को, अपने इस फोबिया को फेस करने के लिए, बिना इससे लड़े, बिना इससे भागे, कि आई सरेंडर माई सेल्फ, आने दो, जितना तुम्हें फियर देना है, फोबिया देना है, एंजाइटी की पीक पर ले जाना है, लेकर जाओ मुझे आज। और जब आप उस पर होंगे, आप देखेंगे कि जब उस पीक पर होंगे तो सडनली उसके बाद आप डिक्लाइन देखेंगे, आपकी एंजाइटी बिल्कुल नीचे आ जाएगी एंड यू विल बी आउट ऑफ दैट फोबिया, आउट ऑफ दैट फियर। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ जेन्युइन फियर्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके सामने अभी स्नेक आकर खड़ा हो जाए, जहरीला स्नेक है, कोबरा है मान लीजिए आपके सामने, तो आपको डर लगना बिल्कुल जायज है। आप रेलवे ट्रैक पर अगर वॉक कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि ट्रेन आ रही है सामने से, सो आपको अगर डर लग रहा है उस टाइम, इफ यू आर हैविंग दैट फियर, दैट्स गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद है, आपको वो बचाना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे फियर्स भी होते हैं जो आपका फायदा नहीं कर रहे, जो सिर्फ आपको ही लग रहे हैं, सारी दुनिया को नहीं लग रहे हैं। अगर आप 100 बंदे लें और उसमें से आप देखें कि आपको ही या एक आधे और को वो फियर है, और बाकी सब जो 97-98% लोग हैं, they don't have that particular fear, that particular phobia if you term it as, तो वो आपके लिए सही नहीं है। You need to get out of those fears. So आपको उन fears को टैकल करना है जो आपके लिए अच्छे हैं, जो genuine fears हैं, उन्हें हैंडल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि those are good for you। और वो डर लगना एक अच्छी बात है और आपके लिए फायदेमंद भी है। लेकिन अगर ऐसे डर हैं, जैसे आपको फियर ऑफ वाटर आ जाता है, लिफ्ट्स में फियर आ जाता है, क्लोज स्पेसेस में फियर आ जाता है, कोई और बहुत सारे हमारे फियर्स एंड फोबियाज हैं जिनके कारण लोग परेशान रहते हैं, पूरी पूरी लाइफ तंग रहते हैं। सो उनसे आपको निकलने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। सो वही फियर्स निकालने के लिए हमारे पास कई टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एंड आई विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम करंटली टुडे इन दिस वीडियो। तो सबसे पहली टेक्निक जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है स्लो एक्सपोजर।
तो जो ये स्लो एक्सपोजर की टेक्निक है, आई थिंक नाम से ही क्लियर है कि स्लोली हम अपने फोबियाज और फियर्स को एक्सपोज करेंगे, अपने आप को उनसे एक्सपोज करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी फोबिया है तो स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप बढ़ाते हुए उनकी तरफ हम अप्रोच करेंगे और धीरे धीरे से उसका लेवल बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू राइट डाउन कि आपका जो ये फोबिया है उसमें आपको क्या क्या चीज में इशू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिफ्ट फोबिया है आपको, अगर उसका एग्जाम्पल लेकर चलें, तो आप कह सकते हैं कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल फियर तभी आ जाता है जब मैं किसी लिफ्ट के सामने ही खड़ा हो जाऊं, मुझे तब भी डर लगने लगता है। दूसरा, मान लीजिए मैं उस किसी लिफ्ट के अंदर हूं, तो मुझे डर लगने लगता है कि जैसे ये दीवारें आ रही हैं जो लिफ्ट की हैं और ये मुझे दबा देंगी बीच में, या ऊपर से उसकी छत है वो नीचे आती जा रही है और मुझे यहां दबा देगी, या आपको लग रहा है कि मेरा यहां पर दम घुट रहा है और मैं जैसे कि आउट ऑफ ऑक्सीजन हो जाऊंगा। तो आपको कुछ भी लग सकता है, आपको ऊपर नीचे जाने में आपको डर लग सकता है, आपको सिर्फ एंट्री मारने में ही डर लग सकता है। तो आपको करना क्या है कि यू नीड टू राइट डाउन दीज स्टेप्स कहिए या इन्हें पॉइंट्स कहिए, कि ये जो भी आपको अफेक्ट करते हैं, कि इवन लिफ्ट का बटन दबाने में भी अगर इफेक्ट करता है तो एक पॉइंट ये लिखिए। अगर लिफ्ट के अंदर जाने में आपको डर लगता है तो उसका भी एक पॉइंट लिखिए। लिफ्ट में ऊपर जाने में डर लगता है, उसका एक पॉइंट लिखिए। नीचे आने में डर लगता है, उसका एक पॉइंट लिखिए। सो यू नीड टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, और एक एक स्टेप को आप रेट करेंगे ऊपर से नीचे तक, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए ऑर्डर में, ताकि सबसे ऊपर आपका इजीएस्ट चीज आए जिससे आप सबसे कम डरते हैं। मान लीजिए आपका लिफ्ट फोबिया अगर है, तो मान लीजिए लिफ्ट के बाहर खड़े होने में आपको सबसे कम डर लगता है, उसके बाद बटन दबाने में, उसके बाद एंटर करने में, उसके बाद वहां खड़े हो और दरवाजा बंद हो रहा है लिफ्ट का, उसके बाद ऊपर नीचे जाने में। सो इस तरह से आपको ऑर्डर में इन सारे पॉइंट्स को लिखना है, एंड यू नीड टू अप्रोच ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो स्लो एक्सपोजर जो हम बोल रहे हैं उसका यही मतलब है कि सबसे पहले आप जाएंगे एक लिफ्ट के पास और उसके सामने जाकर खड़े होंगे कुछ देर बस खड़े रहना है। आपको एंजाइटी का लेवल बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी का, और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो नीचे आ जाएगा, मतलब आप कंफर्टेबल फील करने लगेंगे थोड़ी देर बाद। जब ऐसा हो जाए देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, कि अब आपको बटन दबाना है। फिर आप बटन दबाइए, आप बटन दबाएंगे, आप कहेंगे फिर मुझे एंजाइटी आ रही है, तो फिर वो अगर लेवल बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए उसे, और फिर उसका धीरे धीरे लेवल नीचे आ जाएगा। जब आप उन स्टेप्स में कंफर्टेबल हो गए हो देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, फिर एक कदम लिफ्ट के अंदर बढ़ाइए और देखिए कैसा लग रहा है। अगर एंजाइटी बढ़ रही है तो इट्स गुड फॉर यू। ऐसे में हम जो एक्सपोजर दे रहे हैं कि एंजाइटी का लेवल बढ़ने दो धीरे धीरे, हर स्टेप पर अगर लेवल आ रहा है, नीचे जा रहा है, इट्स गुड। फिर आप अंदर गए, उस लिफ्ट में अंदर जब आप गए हैं तो आपकी एंजाइटी का लेवल फिर बढ़ेगा, बिकॉज यू हैव दैट फियर। उसको बढ़ने दीजिए, वेट कीजिए वहां पर, और फिर धीरे धीरे उसको डाउन आने दीजिए। सो इसी तरह से आपको उसके ऊपर नीचे जाने का, लिफ्ट का वो करना है। तो एक एक स्टेप लेकर यू नीड टू अप्रोच इट। सो यही है एक टेक्निक जिसे हम स्लो एक्सपोजर टू द फियर्स एंड फोबियाज भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी फियर और फोबिया से ग्रस्त हैं, सो यूज दिस टेक्निक, और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप धीरे धीरे निकल जाएंगे। बट ये टेक्निक थोड़ी स्लो होगी क्योंकि आप एक एक स्टेप करके एक एक लेवल से पार आएंगे, एंड देन यू विल स्लोली कम आउट ऑफ दिस कंप्लीट एंजाइटी। तो ये था हमारा स्लो प्रोसीजर। अब जो एक और टेक्निक जिस पे मैं बात करने जा रहा हूं वो आपको
बड़ी ही जल्दी इस फियर या फोबिया से निकाल सकती है, जिसे हम फास्ट एक्सपोजर भी कहते हैं। कि फास्ट एक्सपोजर में आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपने जो फियर और फोबिया हैं उससे कंप्लीटली एक्सपोज हो जाना है। अगर मैं ये लिफ्ट का ही एग्जांपल लूं तो सीधा जाना है लिफ्ट में और खड़े हो जाना है वहां पर। 20 to 30 मिनट्स आपको लिफ्ट में बिताने हैं और लेट द लिफ्ट गो अप एंड डाउन। चलने दो उसको, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर, कोई अंदर आ रहा है एंड दे आर सीइंग यू कि ये बंदा, यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिफ्ट में देखा था, ये अभी भी खड़ा हुआ है। लेट देम स्टेयर यू। अगर कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम रिमूविंग माई लिफ्ट फोबिया। तो आपको 20 to 30 मिनट्स उस लिफ्ट में बिताने हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब इनिशियली आप एंटर करके और लिफ्ट चलेगी, आपका एंजाइटी लेवल बढ़ेगा और कुछ देर बढ़ता रहेगा और आप देखेंगे कि एक टिपिंग पॉइंट आएगा जिसके बाद ये गिरना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 बिल्कुल चला जाएगा विद इन 20 to 30 मिनट्स। तो आपको ये आधा घंटा एक करेज के साथ कि मैं आज अपने इस फियर को निकाल कर ही रहूंगा, तब भी आप इस पर जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए एक मॉन्स्टर की तरह है। वो जो फोबिया है, यू आर अफ्रेड ऑफ इट। सो आपको एक बार करेज दिखानी होगी अगर इससे निकलना है। अगर आप थोड़ा कम करेज दिखाना चाहते हैं या आपको डर लग रहा है तो आप स्लो एक्सपोजर वाला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में हिम्मत है एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट वेरी क्विकली, सो आधे घंटे में आप अपना ये फियर हटा सकते हैं। जस्ट एक्सपोज योरसेल्फ कंप्लीटली एंड सरेंडर टू इट। वहां लड़ने की जरूरत नहीं है उससे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जस्ट कीप ऑब्जर्विंग कि जो हो रहा है, बस आपको उस एंजाइटी लेवल को बढ़ने देना है। जितना वो बढ़ रहा है उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बाद जब वो गिरेगा तो वो कंप्लीटली गिर जाएगा और आपको वहां से निकाल देगा। यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल। अगर लिफ्ट का था, अब कोई और ले सकते हैं। मान लीजिए हाइट का आपको फोबिया है, आप किसी 3rd, 4th, 5th फ्लोर से आप देखते हैं नीचे तो आपको डर लगता है, या आप बालकनी में एंट्री मारने से भी डरते हैं। अगर आप स्लो एक्सपोजर यूज करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको एक फ्लोर बढ़ा सकते हैं आप अपना, कि पहले मैं 1st फ्लोर पर जाकर एक बार बालकनी में एंटर करता हूं, पहले एक पैर रखेंगे, फिर पूरा चले जाएंगे बालकनी में, फिर वहां थोड़ी देर रहेंगे। एंजाइटी लेवल अगर बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए उसको एंड लेट इट कम डाउन। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे और फिर नीचे देखेंगे 1st फ्लोर से, until you feel comfortable, until your anxiety is completely gone। वहां पर 10, 15, 20 मिनट अगर आपको लगाने पड़ते हैं तो लगाएंगे, until this anxiety goes down और ये completely चली जाए। फिर आप नेक्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, 2nd फ्लोर से, फिर वही सब ऑब्जर्व करेंगे, वहां से देखेंगे until your anxiety peaks and then comes down। ऐसे ही 3rd, 4th, 5th जितना भी आपको, जहां से भी आपको डर लगता है, और कंप्लीटली अपना वहां से निकाल देंगे। अगर फास्ट एक्सपोजर यूज करना चाहते हैं तो कंप्लीटली, जैसे आप मान लीजिए 3rd, 4th से लगता तो आप 7th, 8th से ही चले जाइए सीधा, और वहां पर आप जाकर बालकनी में खड़े हो जाइए। कुछ देर वहां खड़े रहिए, देखिए। पहले आपकी एंजाइटी पीक करेगी, आपको डराएगी। जैसे वो मॉन्स्टर, मेरी कहानी में वाला जो मॉन्स्टर था, वो आपको डरा रहा था। या तो आप वहां से भाग रहे थे या उसके सामने सरेंडर कर रहे थे। तो अगर जब तक आप भागते रहेंगे वो मॉन्स्टर पीछा नहीं छोड़ेगा, वो रंग बदल के, रूप बदल के आता रहेगा। ऐसे ही आपके ये फियर्स और फोबियाज हैं, ये थोड़े थोड़े दिन में आपको परेशान करने आते रहेंगे जब तक आप इनसे भागते रहेंगे या जूझते रहेंगे इनसे। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब बहुत हो चुका, आई सरेंडर, और मुझे जो परेशानी देनी ना तुझे आज दे, मैं तैयार हूं उसके लिए। जिस दिन आप इस तरह तैयार हो गए, ये फोबिया नजर भी नहीं आएगा। आपको जब ये फास्ट एक्सपोजर यूज करना है हाइट के लिए,
तो गो ऑन टू द टॉप फ्लोर, जो आपके 7th 8th 9th 10th जिस पर भी आप जाना चाहें, जहाँ से आप देखना चाहें, और वहाँ पर खड़े होकर उस बालकनी में आपको वहाँ पर टाइम लगाना है 20-30 मिनट्स, जब तक ये आपका पीक करे और फिर डाउन आ जाए। लेट इट पीक टू द अटमोस्ट लेवल, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो ऑब्वियस है कि आपकी एंजाइटी लेवल्स बढ़ेंगे। आपको वो फोबिया है तो आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगी, और उसे बढ़ना उसके लिए अच्छा है, जितना वो बढ़ेगी उतना अच्छा है, क्योंकि उसके बाद जो वो गिरेगी फिर कभी नहीं बढ़ेगी। एंड दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट की पॉइंट फॉर दिस। आपको लग रहा होगा कि एक्सपोजर की बात क्यों कर रहा है, ये कैसी टेक्निक्स हैं, ये तो हम ऑलरेडी एक्सपोज होते रहते हैं। क्योंकि जब भी मान लीजिए बाय चांस आपको एकदम से हाइट पर से देखने को मिल गया नीचे, तो आपको वो एंजाइटी आ जाती है, या आपको कहीं एकदम से लिफ्ट में जाना पड़ गया अर्जेंटली तो आपको वो एंजाइटी आ जाती है। तो आप कहोगे कि मैं एक्सपोज तो होता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन वो मेरी एंजाइटी आती रहती है। बट दोस्तों, जो आप एक्सीडेंटली एक्सपोज होते हैं और जो आप नोइंगली एक्सपोज करेंगे खुद को, जब आप कहेंगे कि यस आई सरेंडर, और आज मैं देखूंगा कि तुम मुझे कितनी यातनाएं देते हो, कितनी पीड़ा देते हो, आई एम रेडी टू फेस यू, वो एक डिफरेंट होगा। एक एक्सीडेंटली होना और एक खुद जानबूझकर करना, दोज हैव कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स। क्योंकि जब आप एक्सीडेंटली उसे कर रहे थे तो वो आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ा रहा था और आप उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन आज आप नोइंगली कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आई एम एक्सपोज टू दिस, और आओ जितनी एंजाइटी आनी है आओ, बढ़ाओ इसे, बढ़ने दो इसे, और ऊपर जाने दो। तो वो जो डिफरेंस है दोनों में, दैट इज द क्लियर डिफरेंस विच मेक्स this aspect completely different from when you get accidentally engaged in these kind of anxieties. So दोस्तों, ये दो जो मैंने अभी टेक्निक्स बताई, those are really really important, और अभी हम और टेक्निक्स पर भी बात करेंगे, ताकि आपको कोई ना कोई टेक्निक ऐसी मिल जाए जिसमें आप कंफर्टेबल हों, या जो आप करना चाहें, और उसे यूज करके आप अपने फियर्स और फोबियाज से निकल सकें। मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो परेशान हैं इस फियर और फोबिया से, वो किसी ना किसी टेक्निक को यूज़ करके इस चीज़ से बाहर निकल जाएं। क्योंकि आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर पेन, कि आपको कितनी तकलीफ होती है जब ये अननेसेसरी के पेन आप सालों साल से जी रहे हैं, और पता नहीं अभी कितने साल और जीते रहेंगे, जस्ट बिकॉज कि कोई आपको राइट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। दोस्तों, हमारी अगली टेक्निक का नाम है इमेजिनरी एक्सपोजर। इमेजिनरी एक्सपोजर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारे फियर्स और फोबियाज ऐसे नहीं हैं जिनको आप अपनी लाइफ में लाकर और उन्हें एक्सपोज कर सकें। जैसे कि फ्लाइट फोबिया। फ्लाइट फोबिया में लोगों को कई बार लगता है कि फ्लाइट में जैसे आग लग गई है या क्रैश हो रही है, वो वहां से गिर रहे हैं, ऐसी कुछ। सो यू कांट क्रिएट दिस सीन, और आप इसके लिए ट्राई नहीं कर सकते कि मैं इस फियर को या फोबिया को जीऊं, जाकर वहां फ्लाइट को पहले क्रैश कराऊं और फिर अपने फोबिया से बाहर निकलूं। सो अगर ऐसा कोई आपको फियर या फोबिया है जिसको आप लाइफ में अपने एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते एक्चुअल में, सो यू नीड टू यूज दिस टेक्निक, जिसे हम इमेजिनरी एक्सपोजर भी कहते हैं। सो दोस्तों, इस टेक्निक में आपको करना क्या है कि यू नीड टू चूज अ कंफर्टेबल ओपन प्लेस, जहां पर आपको खुला दरवाज़ा, खुली खिड़कियां, या अपने एक रूम ले सकते हैं, ड्राइंग रूम ले सकते हैं, या ओपन में बैठ सकते हैं, जहां पर आपको ये ना हो कि आप एक क्लोज स्पेस ले लें जिसमें कि आप बिल्कुल बंद है। क्योंकि फोबियाज वी नॉर्मली ट्राई टू प्रिवेंट पीपल टू डू सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस इन अ क्लोज स्पेस, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा खराब भी हो सकता है। सो बेटर यही है कि आप ओपन स्पेस में करें, लेकिन शांत हो, कंफर्टेबल हो, फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस हो। सो आपको 20 to 30 मिनट्स अपना वो फोबिया रिक्रिएट करना है।
विजुअलाइज करना है, उसे जीना है एज इफ कि वो सच में हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्लाइट फोबिया है तो आपको वो फ्लाइट फोबिया में जो भी आपको तस्वीरें नज़र आती हैं, कि मान लीजिए आपको फ्लाइट लेनी पड़े तो आपको आपके माइंड में क्या क्या पिक्चरें चलती हैं, क्या क्या आप सोचते हैं, क्या देखते हैं, वो पूरा सीन रिक्रिएट करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल कि आप एयरपोर्ट गए, वहाँ पर आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, फ्लाइट अब टेक ऑफ के लिए तैयार है और वो जा रही है, और मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि फिर वो क्रैश हो जाएगी या आग लग जाएगी, या जो भी आपकी वो जो फैंटेसी है, जो फियर फैंटेसी जिसे हम कह सकते हैं, सो उसको आपको कंप्लीटली विजुअलाइज करना है, एक एक पार्ट को देखना है। कि जैसे आप बोर्डिंग कर रहे हैं तो आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, फ्लाइट कैसी है, कैसा एनवायरनमेंट है उसका, लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे कैसी स्मेल आ रही है, वो सारा चीज़ आपको देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, जो आपके माइंड में ही सब कुछ चल रहा है, और आपको वो पूरा सीन रिक्रिएट करना है एज इफ यू आर बोर्डिंग द फ्लाइट, और फिर वो फ्लाइट ऊपर गई और वो क्रैश हुई। यू नीड टू रिक्रिएट दैट सीन, और अपनी इस जैसे जैसे आप ये इसको करते जाएंगे और फ्लाइट क्रैश हो रही है, तो आपके माइंड में जो जो सीन चल रहे हैं उनके जरिए आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ते जाएंगे। सो वो एंजाइटी लेवल को बढ़ने दीजिए, जाने दीजिए ऊपर। तो ये एक्सरसाइज आप 2 to 3 वीक्स करेंगे। पहले कुछ दिन होगा आपकी एंजाइटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और फिर मान लीजिए एक हफ्ता आपकी बढ़ी, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, और आपको लगेगा कि यार ये क्या, मैं इतने टाइम से क्यों परेशान था इससे, ये तो बहुत ही डम चीज मैं सोच रहा था। क्योंकि जो एयर मोड है हमारा ट्रांसपोर्ट का, वो तो सबसे सेफेस्ट मोड है, बिकॉज अगर आप आंकड़े देखें तो रोड एक्सीडेंट्स के बहुत ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू योर फ्लाइट एक्सीडेंट्स। जब आप उसको देखेंगे, रोज उस एंजाइटी को जिएंगे 2 to 3 वीक्स, 15-20 दिन तक, आपको वो हफ्ते 10 दिन में ही उसका एंजाइटी का लेवल नीचे आने लगेगा। बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप वो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं, वहां जी रहे हैं उसको। वो जो विजुअलाइजेशन है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि आप अपने वो जो 20-30 मिनट्स डेली बिता रहे हैं, वो आपको एकदम पीक एंजाइटी पर लेकर जाए। जितना अच्छा पीक करेगा उतना ही वो आपका एंजाइटी को निकाल देगा। तो लेट इट पीक, और फिर देखेंगे आपकी 20 दिनों, क्या उससे भी पहले ही आपको उससे राहत मिल चुकी होगी। और दोस्तों, यही है हमारी इमेजिनरी एक्सपोजर टेक्निक, जिसे आप अपने माइंड में ही रिप्ले करके, विजुअलाइज करके अपने उस फोबिया से बाहर आ सकते हैं। और ये जो हमारी इमेजिनरी एक्सपोजर टेक्निक है, ये आपके PTSD केसेस में भी, जहां पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण, जो हमारे प्रॉब्लम्स के कारण जो परेशान हैं लोग, वो इस टेक्निक को यूज करके अपनी उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उस ट्रॉमा को रिक्रिएट करना एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। सो दे नीड टू एक्सपोज देमसेल्व्स टू दैट ट्रॉमा अगेन एंड अगेन फॉर 15-20 डेज, ताकि उनकी एंजाइटी पीक करे और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाए। सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर दोज गाइज इवन। तो दोस्तों, अब तक मैं आपको 3 टेक्निक बता चुका हूं। फर्स्ट वॉज आर स्लो एक्सपोजर, जिसमें आप स्लोली अपने फोबियाज को धीरे धीरे रिमूव करते हैं, एक एक स्टेप मूव करके। दूसरी है हमारी फास्ट एक्सपोजर टेक्निक, जिसमें आप अपने फोबियाज से जा भिड़ते हैं, रादर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कंप्लीटली, और फिर अपने आप को छोड़ देते हैं, ताकि आप उस 20-30 मिनट्स के दौरान उस फोबिया से बाहर निकल आएं। तीसरी आपकी इमेजिनरी एक्सपोजर टेक्निक, जिसमें हम अपने माइंड में ही उस फोबिया को रिक्रिएट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं फॉर 20 to 25 डेज, 2 to 3 वीक्स लगा लीजिए, और रोज 20 to 30 मिनट्स आपको वो करना है, और आप देखेंगे कि उस 2-3 वीक्स के अंदर आप उस फोबिया से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों,
एक और टेक्निक जो कि बहुत ही कामयाब है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं रिवाइंड टेक्निक ऑल्सो। फ्रेंड्स, ये जो रिवाइंड टेक्निक है ये बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन है, और इससे भी बहुत सारे लोग अपनी एंजाइटी, अपने फोबिया से बाहर निकले हैं। आपको इसमें करना क्या है कि आपकी जो फोबिया है, जो भी फोबिक सिचुएशन है, उसे आपको अपने सामने दीवार पर देखना है। जैसे कि एक मूवी चल रही हो, आपको वो सिचुएशन देखनी है। अगर आपको हाइट फोबिया है, आपको क्या लगता है कि जैसे बालकनी में एंटर किए और आपको लगेगा कि अब मैं जैसे बालकनी से गिर जाऊंगा और वहां पर नीचे गिरा होऊंगा। तो यही सीन नॉर्मली चलता है हाइट फोबिया में कि आप किसी हाइट पर हैं, आप गिर गए और आप नीचे गिरे हुए हैं। सो अब आपको यही सीन आपके माइंड से निकालकर सामने दीवार पर देखना है, और उस दीवार पर एक मूवी की तरह, छोटी सी क्लिप की तरह वो सीन देखिए कि आप बालकनी में एंटर कर रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़े और वहां से गिरे, और उसके बाद आप नीचे जमीन पर लेटे हुए हैं। तो ये जब आपका जो ये फोबिया है, जब आपने ये एक बार तस्वीर देख ली, उसके बाद आप लास्ट सीन से रिवाइंड करेंगे और फर्स्ट पर पहुंचेंगे। रिवाइंड का मतलब कि आप जमीन पर लास्ट में लेटे हुए थे, वो लास्ट सीन था। अभी अचानक से आप क्या हुआ, एकदम से उड़े और बालकनी में उड़कर वापस चले गए और वहां बालकनी से अपने घर के अंदर चले गए। यही सीन था, उसको आपने रिवाइंड करना है। अब रिवाइंड किस तरह से करना है कि जो भी आपका ये रिवाइंडिंग है, ये बहुत फास्ट करना है आपको, 1-2 सेकंड में ही फास्ट देखना है और उसको 30-40 बार रिवाइंड होते हुए देखना है, उसी मूवी में, उस दीवार पर ही। समझ गए? जब ये हो जाए, उसके बाद आप उस सीन में, मान लीजिए आप उड़कर जा रहे हैं और लास्ट सीन में अपने आप को देखिए। अब आप खुद को फील करेंगे कि अब मैं उस लास्ट सीन में ही पहुंच चुका हूं। जब वो जमीन पर लेटा हुआ है, वो हाइट फोबिया वाला पर्सन जमीन पर पड़ा हुआ है गिरने के बाद, और उस सीन में पहुंचेंगे और अब वहां से रिवाइंड करेंगे। और इस बार जो रिवाइंड होगा, पहले तो आप मूवी में देख रहे थे, अब आप एक थर्ड पर्सन की तरह देख रहे थे आप उस मूवी को, जो कोई पर्सन जैसे वहां रिवाइंड हो रहा हो। अब आप खुद वहां हैं और अब खुद पर महसूस करेंगे कि जैसे एक झटके से आप ऊपर उठे और उड़ते हुए जा रहे हैं और बालकनी में पहुंच गए और पीछे पीछे चले गए, अपने घर के अंदर चले गए, या किसी रूम के अंदर जो जा रहे थे जहां वो बालकनी थी उसमें चले गए। और अब ये बार बार आपको जैसे झटके से उड़े और उस बालकनी में गए और पीछे चले घर में, जब फिर झटके से नीचे लेटे हुए थे, जब वो झटके से उठे, वापस बालकनी में पहुंचे और फिर घर के अंदर चले गए, रिवाइंड में। अब आपको ये पूरा महसूस करना है, अपने आप को उड़ते हुए देखना है और वापस उस बालकनी में पहुंच गए। ये आपको 30-40 बार करना है। और जब आप ये टेक्निक खत्म करेंगे, इसके साथ आप पाएंगे कि आपका ये जो फोबिया है वो जल्दी से ही निकल गया है। यूज दिस टेक्निक फॉर फ्यू डेज। अगर आपको लगता है कि एक बारी में नहीं निकला है, मैं पूरी तरह से बाहर नहीं आया हूं, तो इसे कुछ दिन कर लीजिए। हफ्ता 10 दिन आप करेंगे, यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आप इस फोबिया से कंप्लीटली बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों, है ना मजेदार टेक्निक कि आपको इसमें कंप्लीटली उल्टा करना है, जैसे हम पहले कर रहे थे कि अपने आप को उस फोबिया से जी रहे थे, जाकर एक्सपोज कर दे रहे थे। यहां पर अपने आप को रिवाइंड करना है। पहले आपको दीवार में मूवी की तरह देखना है, एक डिसोशिएटेड वे में, कि आप एक और पर्सन है। आप जैसे अमिताभ बच्चन की मूवी देखते हैं, आप धर्मेंद्र की मूवी देखते थे, शाहरुख खान की मूवी देखते हैं, जो भी मूवीज आप देखते हैं, एक पर्दे पर देख रहे होते हैं और एक थर्ड पर्सन की तरह उसको देखते रहते हैं। ऐसे ही आपको अपना जो फोबिया वाली मूवी है, जो वो क्लिप है जो आपको परेशान करती है, मान लीजिए फ्लाइट फोबिया अगर है, तो फ्लाइट में आप बैठे, क्रैश हुई, आग लग गई, जो भी हुआ, वो छोटी सी मूवी है, वो क्लिप को आप दीवार पर देखेंगे और फिर वहां से उसे रिवाइंड होते हुए, अगर मान लीजिए क्रैश हो रही थी तो वो एरोप्लेन गिर रही थी, तो उस एरोप्लेन को गिरती हुई को वापस गई और वो फिर पूरी एरोप्लेन बन गई और फिर वापस एयरपोर्ट पर आकर लैंड हो गई।
और आप वहाँ से उसमें से उतरकर सेफली अंदर चले गए एयरपोर्ट पे। ये बार बार करना है, बार बार देखना है पहले दीवार पर ही। आपके अपने घर की दीवार को स्क्रीन समझकर उस पर देखना है कि जैसे वो मूवी चल रही हो, लेकिन वापसी में, रिवाइंड में। और जब आप 30-40 बार उसे करेंगे, उसके बाद आप खुद एंट्री लेंगे उस सीन में और फिर अपने साथ होते हुए महसूस करेंगे, उसे देखेंगे और फिर 30-40 बार फिर रिवाइंड करना है उसे। और ये जो हम अपने माइंड को पैटर्न देंगे, ये आपको वहां से कंप्लीटली निकाल देगा। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग 4 टेक्निक्स पर बात की हैं जो आपको आपके इन फियर्स, फोबियाज से कंप्लीटली बाहर निकाल सकती हैं और बहुत ही जल्दी बाहर निकाल सकती हैं। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आप जो भी बंदा इस फियर या फोबिया से परेशान है तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप किसी को जानते हैं, आपका कोई फ्रेंड परेशान है या कोई और जिसे भी आप जानते हो, तो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस टू हिम, ताकि वो इसे देखकर इन छोटी छोटी टेक्निक्स को यूज़ करके वो अपने फियर्स और फोबिया से कंप्लीटली बाहर आ सके। आप मुझसे अगर किसी क्वेश्चन के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं और कि कैसे इससे हम बाहर आ सकते हैं, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो यू कैन रीच आउट टू मी अगर आपके पास कोई और प्रॉब्लम है कि या किसी चीज़ से परेशान है, आप फियर्स और फोबियाज में भी परेशानी है, आपको कोई टेक्निक समझ नहीं आई है अच्छे से, सो यू कैन कॉल मी, यू कैन टॉक टू मी एंड वी कैन फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर यू। सो गाइस, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। सो इसी के साथ धन्यवाद, और आज का ये वीडियो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।